नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के बज चुके हैं 9 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये बहुत बड़ा एडिशन। और टक्कर के आज के एडिशन में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष की 16 पार्टियों ने संसद के सत्र की, विशेष सत्र की डिमांड करी है। इसकी क्या मायने हैं, आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन पे इसी पर सीधी बात। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। क्या ये सिर्फ संयोग है कि दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद पक्ष विपक्ष का डेलीगेशन जैसे ही वापस आना शुरू हुआ, विपक्षी दलों ने एक साथ बैठक करके पहलगाम और पाकिस्तान पर अटैक के मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र की मांग उठा दी। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। हालांकि विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार साफ कह चुके हैं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विशेष सत्र की कोई जरूरत नहीं है। और विपक्ष ने विशेष सत्र की मांग करते हुए जो बैठक बुलाई, उसमें आप, शरद गुट और डीएमके शामिल नहीं हुई, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि विपक्षी खेमे में फूट पड़ चुकी है। सुप्रिया सुले जी डेलीगेशन में बाहर है। जब अभी मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरी पवार साहब से बातचीत होगी। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बेहद विवादित बयान दे डाला। संदूर का जेड़ा मजाक उड्डे करेगा भी हाल है, मोदी के नाम संदूर लगा, एक वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी राजनीति में आने से पहले कॉमेडियन थे, वो राजनीति में भी कॉमेडी करना चाहते हैं। एक तरफ से हल्की सियासत है तो दूसरी तरफ दुनिया भारत के साथ मजबूती से खड़ी है। We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. Question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging. जहाँ जहाँ हम गए वहाँ इस टेररिस्ट हमले को, इस एक्ट को कंडेम करने का काम हर एक देश ने किया। इन सभी देशों ने हमें अश्योर किया है कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा वो सारी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हम भारत के साथ खड़े होने का काम करेंगे। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जितना बताया, पाकिस्तान को उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये बात खुद पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कबूली है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा विपक्ष जो मांग उठा रहा है वो क्या देश हित में उचित है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। सत्र विशेष, सिंदूर पर सियासत शेष। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं विपक्ष को, विपक्षी नेताओं के आईने का विश्लेषण। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के कहते हैं, मैं विदेश में आतंक के खिलाफ मिशन पर हूं, ऐसे में मेरी राजनीतिक निष्ठा को तोलना दुखद है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि क्या भारत और पाक फिर से एक हो गए हैं? संघर्ष विराम समझौते की शर्तें क्या हैं? असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है और उसका फील्ड मार्शल आतंकियों के साथ है। और राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति धराशायी हो गई है। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद उद्धव गुट की कहती हैं, हम G20 की मेजबानी करते हैं और पाकिस्तान टॉप 20 आतंकियों की मेजबानी करता है। फर्क यह है, लेकिन संजय राउत कहते हैं कि घूमने फिरने गए हैं और साथ में कहते हैं घर घर में सिंदूर लेकर जा रहे हैं। ये वन हस्बैंड वन सिंदूर का नया प्रोग्राम है क्या? यानी मजाक उड़ा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का ये लोग। कनिमोई कहती है सांसद डीएमके की, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन देश की बात पर हम साथ खड़े हैं। डीएमके की सांसद। और भगवंत मान सीएम पंजाब कहते हैं, उन्होंने सिंदूर का मजाक बनाया जा रहा है, क्या मोदी के नाम का सिंदूर आप लगाएंगे? ये भगवंत मान कहते हैं। मोहम्मद बशीर सांसद AIMUL के कहते हैं, मैं कृतज्ञ हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमें विश्वास में लिया और एक नेक काम सौंपा है। उद्यन गुहा मंत्री हैं ममता बनर्जी की सरकार के, वो कहते हैं जो पहले चाय बेचते थे अब वो सिंदूर बेच रहे हैं।
ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन विपक्ष के लोग ही विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की सोच में क्या एक बड़ा बंटवारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और एनसीपी शरद राव पवार वो अलग थलग है इस पूरे मामले के ऊपर। लेकिन बड़ी खबर, राहुल गांधी का बेहद विवादित बयान है। अब से कुछ मिनट पहले यह बयान दिया है, ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र जी सरेंडर कर दो। ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर कर दें, इसलिए सरेंडर हो गया। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी और आरएसएस का कैरेक्टर है। ये लोग हमेशा झुकते हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बड़ा अटैक करा है। राहुल गांधी का यह विवादित बयान है, अगर देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है तो क्या देश सरेंडर कर चुका है? ये कुछ मूल सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। मेरे साथ चर्चा में मलूक नागर हैं इस समय, जो कि आरएलडी के हैं, उनका अभिनंदन है। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महासचिव है शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के। तो टीम एनडीए मेरे साथ है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रही है निगत अब्बास, जो कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री है, प्रवक्ता है। किशोर तिवारी वरिष्ठ नेता है शिवसेना के उबाटा के। सतीश के सिंह है जाने माने पत्रकार, आपका अभिनंदन है। तो निगत अब्बास, 40 सेकंड में आपको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। नरेंद्र अगर सरेंडर कर रहा है आपकी राय के अंदर, राहुल गांधी की राय में, तो देश सरेंडर कर रहा है। नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर गया है तो देश सरेंडर कर गया, आपको लग रहा है? देखिए, किसने कहा था, मुझे बताइए अमीश जी, कि भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी हैं वो ही देश के पिता हैं? ये मैंने तो नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। खैर, मैं ये आज आपसे और मंच पे सभी से और देश की जनता से पूछना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि रातों रात आप नोटबंदी कर दे और कहें कि अब देखिएगा कि आतंकवादी की कमर तोड़ दी जाएगी, आप देखिएगा काला धन चला जाएगा। पर होता क्या है, रातों रात 2 करोड़ नौकरियां तो जाती है, प्लस अभी 24-25 की अगर आप आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो 37% 500 के नकली नोट की बढ़ोतरी हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए बनाया गया था, 370 आप हटा दे और कहेंगे देखिए भाषणों में अब आतंकवादी को खत्म कर देंगे, आतंकवादी अब खत्म हो जाएंगे, कश्मीर में अमन और चैन होगा। लेकिन क्या हुआ? ये हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन 213 दिनों का कश्मीर में हुआ, और जो व्यापारी संगठन था, जो छात्र नहीं संगठन मैडम, मेरा जो सवाल था, मैंने आपको सुना, 1.25 मिनट सुना, मैं फिर आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। नहीं 1.25 मिनट ही हो गया, आपको बोलते हुए पता नहीं लगा, मैं फिर आपको 15 सेकंड देख रहा हूं। आप फिर कह रहे हैं सलमान खुर्शीद आपको आईना दिखा रहे हैं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ऐसे मैं विदेश में आतंक के मिशन के खिलाफ खड़ा हूं, ऐसे में मेरी राजनीतिक निष्ठा को तोलना गलत है। आप शशि थरूर के लिए आपके नेता क्या कुछ कह चुके हैं, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है मैडम। नहीं, सुनना पड़ेगा। एंड राहुल गांधी ने अभी जो बोला है कि देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कराया है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहा है कि मेरे सिक्योर्ड फोन पे रात को 2:30 बजे आसिम मुनीर फोन करता है और कहता है भारत ने हमारे एयरबेस को तबाह कर दिया है। ये सरेंडर है हमारा? मुझे आप बताइए ना, यहाँ यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो 9 दफा कह देते हैं कि मैंने मीडिएशन कराई, कभी कहते हैं मैंने मदद करी, कभी कहते हैं मैंने ट्रेड पर धमकाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध कर क्यों बैठे? और मैं तो जानना चाहती हूँ, आपने सही बात कही, मैं तो ना थरूर साहब की बात करी ना किसी और की कह रहे, देश साथ खड़ा और खड़ा था। लेकिन मुझे बताइए ना, ऐसा हीरोगिरी करने का क्या आपके अंदर उत्तेजित आप हो गए थे कि आप जाते गुजरात में, वहां बड़ा रेंज रोवर में से हाथ हिलाते और हाथ हिला के अपने ऊपर कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर, कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार से अपने ऊपर आप फूल बरसवाते? क्या करा था, क्या हासिल करा? क्या आपने कहा था 6 महीने में? मुझे प्रॉब्लम क्या है कर्नल? नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिए। नहीं, पहले मरीज को अपनी नहीं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल आपको मौका दिया है। पहले मरीज को अपनी दिक्कत सोचनी चाहिए, उसकी आपकी दिक्कत क्या है, सो बिल्कुल नहीं टोक रहा। एक सेकंड निगत अब्बास, यू मेड योर पॉइंट। ओके, नाउ लेट मी गेट शहजाद पूनावाला आल्सो। देखिए, मैं कह रहा हूं ये शाउटिंग मैच नहीं। देखिए, एक सेकंड, ऑडियोज डाउन, ऐसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए, अब आप लगातार आप बोल रही हैं कि अगर आपने आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है, आपको आपकी बात रखने का पहले मौका मिला है, औरों को भी चांस देना चाहिए बात रखने का। कॉन्टिन्यूसली आप एक बात बोल रही हैं कि ये सरेंडर है, नरेंद्र सरेंडर है। पॉइंट नंबर 1 शहजाद पूनावाला, ऑल पार्टी मीटिंग की बात अब बाद में करेंगे, क्योंकि इस समय का जो विषय है, जो राहुल गांधी ने बोला है, वो महत्वपूर्ण है।
और वो कंट्रोवर्शियल है। मैं इसको कोट अनकोट कंट्रोवर्शियल भी बोल रहा हूं। क्या आपको लगता है जो बात यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुए, हीरोगिरी शब्द का इस्तेमाल करा निगत अब्बास जी ने, क्या आपको लगता है ये सब कुछ हीरोगिरी के लिए हो रहा है? और हीरोगिरी कौन रहा है? देखिए, हीरोगिरी तो केवल हमारी देश की सेना पराक्रम दिखाते हुए करती है, पर कुछ लोग पाक परस्ती करते हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी, शहजाद पूनावाला, अमीश देवगन, निगत जी, कोई बॉर्डर पर नहीं जाता लड़ाई लड़ने के लिए। कौन जाता है? सेना। मतलब कि जब कहा जाता है कि मोदी सरेंडर कर दिया, तो क्या इसका मतलब यह ऑपरेशन सिंदूर में हम फेल हो गए? जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, ऑपरेशन सिंदूर चिटपुट है, ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ था, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग मार खाए, विजय वड़त्तीवार ने कहा, बाकी के नेताओं ने कहा। इसका मतलब ये सेना पर अटैक, और पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक को कहा है कि देखिए वहाँ पर चील कौवे मरे, सड़क का गुंडा कहा है। तो ये तो सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना ये उनकी फितरत बन चुकी है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, अब देखिए सरेंडर क्या होता है। देखिए, मैं तो कहता हूँ एक ट्रिपल आर है। अमीश जी ध्यान दीजिए, एक ट्रिपल आर है। ट्रिपल आर में पता है कौन है? आर फॉर राहुल, आर फॉर रेवांत एंड आर फॉर रमेश। ये रेवांत और राहुल सेना का अपमान करते हैं, रमेश बोलते हैं सांसद आतंकियों की तरह है। और तीनों ट्रिपल आर को एसएमएस मिला है। एसएमएस का मतलब है एस फॉर सलमान। सलमान ने बोला मीडिएशन नहीं हुआ, सलमान ने बोला कि डीजीएमओ पाकिस्तान का कॉल आया था, किसी का इंटरवेंशन नहीं था। फिर एम फॉर मनीष, उन्होंने भी यही बोला, और एस फॉर शशि। अब आरआरआर को एसएमएस आया है, पर ये पीपीपी पे लगे हुए पाकिस्तान पर। और आज कौन सा दिन है अमीश जी? बिकॉज यू हैव शोन इट जस्ट इन योर रिपोर्ट कि आज पाकिस्तान का डॉसियर आया है, जिसमें कि उन्होंने माना कि नॉट 19 बेसिस बल्कि 28 बेसिस पर हमला हुआ। और दूसरी बात, शाहबाज ने फजर की नमाज से पहले हमारा काम तमाम हो गया, फिर स्विमिंग कर रहा था तब काम तमाम हो गया। ये पाकिस्तान के लोग जो इनके साथ फोन कॉल पे रहते हैं उन्होंने भी माना है। पर आज राहुल गांधी कैसे अवतारित हुए? जब भारत की डिसाइसिव विक्ट्री का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है, तो राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के रूप में परस्त हुए। मैं आज से एक चीज पूछना चाहता हूं, केवल 10 सेकंड दीजिए, केवल 10 सेकंड, फिर निगत ही बोलिए। निगत जी, ऑपरेशन सिंदूर तो छोड़ दो, उसको तो आपने छुटपुट बोल दिया खड़गे जी ने। आप बोलिए, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, जिसको खून की दलाली बोला था, वो सही था गलत था? ये आपका भी आप बयान है कि राहुल गांधी मूर्ख है, आपने मूर्ख बोला था। अब प्ले कीजिए, मेरा भी बयान कुछ खोज के दिखा लिए, पर आप नहीं बोला था। आप बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? चलिए अब अच्छा एक सेकंड अमीश जी, नहीं पहले बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? ये निगत 2016 की बात मानूं या निगत 2025 की बात मानूं? नहीं बोली, कोई बात मेरा सवाल समझिए आप। हैव यू अंडरस्टूड माय ठीक है, सवाल? यू मेड योर पॉइंट शहजाद। शहजाद जी को आपने ऐसे सुना जैसे मुरारी बाबू प्रवचन दे रहे हो। मेरे को आपने हर बातों का एक सेकंड नहीं, आपको मैंने ज्यादा मौका दिया। ना शहजाद पूनावाला मुरारी बापू है, शहजाद पूनावाला एक प्रवक्ता है, एक वो प्रवक्ता है, उनको भी सुना, आपको भी सुना, आपको भी मौका दिया। आपको मैंने 3 बार मौका दिया, उनको पहली बार मौका दिया। अब आप बोलिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पटल से कहा था मैं सीए लेकर आऊंगा तो देखिएगा घुसपैठ भारत में कम हो जाएगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री आपको बनाया था कि आप सिर्फ भाषण दें, क्योंकि सीए आने के बाद भी घुसपैठ। पहलगाम में 26 लोगों को जान से मार दिया, वो भी धर्म पूछकर। मेरे भाइयों को मारा गया। कहां थे देश के प्रधानमंत्री? इसलिए प्रधानमंत्री बनाए थे। और क्यों पहलगाम? सिर्फ पठानकोट, पुलवामा, उरी, रियासी, लगातार आतंकवादी हमले होते गए। इनके जुमले कहां गए मैं पूछना चाहती हूं। और उन्होंने मेरे पर टिप्पणी करी। ये वही है जो कहते हैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई जुमलेबाज व्यक्ति इन्होंने नहीं देखा। ये वही है। मैं अभी वीडियो सुना सकती हूं तो बीच में मत बोलना। बीच में आपस में एक दूसरे की पोल पट्टी खेलना बंद करिए। आज की बात मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देखिएगा कि जब आ जाएंगे ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर, तो 6 महीने के अंदर पीओके हम ले लेंगे। कहां है पीओके? आपने हाफिज सईद मसूद अजहर को वापस लेकर आ गए, आपने उन्हें सूली पर चढ़ाया, आपने पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ लिया, यू मेड योर पॉइंट, आपने पहलगाम छोड़िए, उसके अलावा जितने आतंकवादी संगठन है उन्हें खत्म कर दिया, आपने बेरोजगारी खत्म कर दिया, आपने सबका राइट है बोलने का। अब क्या है जो फूल बरसवा रही हो अपने ऊपर, वो भी कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार से? शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि जिस परिवार के सामने नतमस्तक होना था, उस परिवार से अपनी वाहवाही कराई। अरे ठीक है, निगत यू मेड योर पॉइंट, निगत यू मेड योर पॉइंट, निगत सीज फायर, शांत होइए। अब ऑडियोज डाउन। देखिए अब मैं एक कानून बना रहा हूं, देखिए बीच में कोई नहीं बोलेगा और दोनों को आपको 50-50 सेकंड कहने का मौका मिलेगा। उसमें अपनी बात अब रैप अप करिएगा। एक सेकंड। एंड निगत अब्बास, अभी आपने बहुत बड़ी बातें बोली। आपने बोला ये तो सरेंडर मोदी है, यही बोला ना आपने, ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये तो सरेंडर मोदी है।
26/11 के बाद जब कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, सोनिया गांधी की सरकार वो क्या थी, राहुल गांधी भी उस सरकार का हिस्सा थे, वो क्या थी, क्या नैतिकता थी, क्या नैतिकता थी? इस्तीफा देने से आतंकी मर गए, 180 लोगों की जान गई, क्या करा था? निगत वन सेकेंड, निगत, या तो आप शाउटिंग मैच में, मेरा तो बड़ा हम्बल प्रश्न है, अब आप जिस मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं करा, तो 26/11 के बाद सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की सरकार क्या थी? फिर वो सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे? मतलब आप अपनी बात में तो स्टिक करिए। ये ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर है, तो 26/11 के बाद कोई कार्रवाई ना करना क्या था? मत डालिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और क्या सरेंडर हुआ है? पार्टी ने अब शब्द कहा, मोदी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर और हमने कार्रवाई करी, क्योंकि जब मेरी सेना खड़ी थी हाफिज सईद, तो सेना किसके कहने पे खड़ी थी? सेना किसके कहने पे खड़ी थी? नरेंद्र मोदी ने दिखवाई। आप आराम से पानी पी के आराम से, नहीं प्यास नहीं लगी तो आराम से, इत्मीनान से, एक सेकंड निगत जी 1 सेकंड, निगत अब्बास, इस तरह के फोटो ऑप्टिक्स एक सेकंड, मैं आई एम कमिंग टू शहजाद पूनावाला, आइए, यू हैव टू गेट अ फेयर चांस, बट माय हम्बल पॉइंट इज दिस, आप बार बार एक बात कह रही हैं कि देखिए मोदी ने ये किया, मैं तो बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं आपकी उस समय की सरकार से सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं कार्रवाई करी थी, किस कारण नहीं करी थी? आज इनका नाम अगर सरेंडर नरेंद्र आप बोल रहे हो, तो राहुल गांधी क्या थे, क्या थी मनमोहन सिंह की वो सरकार, क्या कार्रवाई करी थी आपने निर्दोष लोगों की हत्या के ऊपर? जवाब दीजिए, 10 सेकंड, हाँ बताइए, क्या कार्रवाई करी थी, क्या कार्रवाई करी, चाहे लश्कर तैयबा, क्या कार्रवाई करी, लश्कर तैयबा, एक्शन क्या लिया? मोहम्मद हो, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट कराने का काम मनमोहन, बहुत बढ़िया, ब्लैक लिस्ट करा दिया, लोगों का बदला हो गया और अभी पीओके चाहिए, हेंस आई प्रूव माय पॉइंट, हेंस आई रेस्ट माय केस, शहजाद पूनावाला ओवर टू यू, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। देखिए एक तो ये सरेंडर का पूरा मामला है, दूसरा अब विदेशों में अगर सांसदों को भेज सकते हो तो देश के सांसदों को भी विशेष सत्र बुलाकर ब्रीफ कर सकते हो, हालांकि शरद राव पवार और आम आदमी पार्टी उसके पक्ष में नहीं है अभी तक। मैं उस पर भी जवाब दूंगा, और क्योंकि मेरे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं और बाकी वरिष्ठ पैनलिस्ट सोमनाथ जी और मलुक जी भी बैठे, तो मैं उनका सम्मान चाहते हुए मैं चाहता हूँ हस्तक्षेप ना हो मेरी बातों पर। देखिए मैं तो मुरारी बापू की तरह बोलता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा पुण्य का विषय है, महबूबा मुफ्ती की तरह नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने कहा कि धर्म पूछ कर मारा गया, मैं बहन निगत का साधुवाद करता हूं, क्योंकि विजय वड़त्तीवार और तिमैया तो मानने से रहे, वो तो कह रहे थे धर्म देखने का टाइम ही नहीं था, तो चलो ऑफिशियल ये शायद हो सकता है आरआरआर नहीं, ये एसएमएस कांग्रेस से है। एनीवे फिर आते हैं पीओके पे। अरे वाह, पीओके याद आ गया, ये सैफुद्दीन सोज ने बोला है ऑफिशियली कि पीओके छोड़ दो। ये 1994 तक आपने पीओके क्यों नहीं लिया? 65 और 71 में तो खुला चांस था, बाबू जगजीवन राम ने बोला था कि पीओके और करतारपुर साहिब ले लो इंदिरा जी, तो उस समय तो 93,000 सोल्जर दे दिया। अरे छोड़िए बाकी सरेंडर, बताता हूँ क्या होता है। जब चाचा नेहरू जाकर पीओके दे आते वो सरेंडर होता है, जब चाचा नेहरू बोलते हैं इंटरनेशनलाइज हो जाना चाहिए कश्मीर, वो सरेंडर होता है। 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया भारत का, 65 में युद्ध जीतने के बाद 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने लगे थे, 94 में ट्रूप मूवमेंट बता दिया और 94 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग बंद करवा दी यूएस के दबाव में, ये सरेंडर होता है मान्यवर। छोड़ दीजिए इस बात को, मैं आना चाहता हूं आखिरी विषय पर, आपको बताता हूं सीज फायर क्या होता है। वैसे तो सलमान भाई ने बता दिया कि कोई सीज फायर नहीं है, पर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज मनीष जी, तेलंगाना कांग्रेस चीफ हैज सेड देयर शुड बी सीज फायर विद नक्सल्स। नक्सलियों को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट सबसे पहले इनकी सरकार ने बोला था, आज 75-80% नक्सली खत्म हो चुके हैं, 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी है। कौन बोलता है सरेंडर कर दो और सीज फायर कर दो? इनके नेता। बोलिए निगत जी, आर यू फॉर सरेंडर एंड सीज फायर विद नक्सल्स? रिप्लाई देन सोमनाथ भारती एंड मलूक नागर। देखिए पहली बात तो यहाँ पे इसका जवाब दे दो आप, सर्जिकल पे भी नहीं बोली, इस पे भी नहीं बोली, क्योंकि आपने पीओके के लिए बोला, आप ही के नेता का बयान सुना देते हैं। सुनिए ना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। बहुत ले आए क्या? बहुत अच्छी बात है, क्या? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, अरे एक तो निगत जी देखिए, मैं मर्यादा की दहलीज में हूँ, मर्यादा की दहलीज मैं लाऊंगा ना निगत जी, फिर आपको बहुत 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 भारी पड़ेगा। मैं वो नहीं हूँ कि जो एक समय पर एक लगा के आता था और अभी जो है अपना पूरा चेहरा ही बदल दिया है, मैं वो नहीं हूँ। चलिए छोड़ दीजिए इस विषय को, आइए इस विषय पर। तेलंगाना कांग्रेस चीफ ने क्यों बोला है तेलंगाना कांग्रेस चीफ पे जवाब नहीं है? मुझे ये बताओ, आपको स्पेशल, आप तो वो लोग हैं ना
जो BR साहब के, अंबेडकर साहब के जन्मदिन पर बहुत अच्छी बात है, आपने उनकी 125वीं सालगिरह पर बहुत अच्छी बात है, आपने स्पेशल सदन आपने तो भारत अरे रत्न बहुत नहीं दिया। अच्छा किया। मैं तो कह रही हूं, आपने तो बोला कि अंबेडकर जी तो गद्दार थे, आपने ये बोला है, आपने तो रेजिग्नेशन दिलवा दिया उनका। एक एक करके आपने चुनाव में हराया अंबेडकर जी को, बताइए। टैक्स ले आए थे रातों रात, तो आज प्रधानमंत्री को घबराहट क्यों हो रही है, डर क्यों रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, वहां झंडा लहराएंगे बिहार में, वहां जाके रेंज रोवर में हाथ हिलाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन नहीं। ओके मलूक नगर और पार्टी में बोल दूं, और पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट सेशन को बोल दूं, पार्लियामेंट सेशन 10 सेकंड शाउटिंग मैच नहीं है ये, प्लीज। ओके ओके बोथ ऑफ यू प्लीज, माय हम्बल सबमिशन। ओके मैं तो बस ऑडियो डाउन। ओके ऑडियो डाउन, पुट ऑडियोज ऑन डाउन, ओके पार्लियामेंट सेशन पे 10 सेकंड, देन आई विल गो टू सोमनाथ भारती एंड मलूक नागर। पार्लियामेंट सेशन दोनों वरिष्ठ हैं और दोनों वेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मैं माफी चाहता हूं उनसे। पार्लियामेंट सेशन पे हम घबरा रहे हैं तो शरद पवार भी कायर है क्या? उन्होंने क्या बोला है पार्लियामेंट सेशन के विषय में? दूसरी बात, स्पेशल सेशन, प्लीज मैडम, मैं अमीश जी, मैं कृपया करके सतीश जी का कम से कम हम सम्मान कर ले। वो इस प्रकार के बीच में मैंने रोका उनको 10 सेकंड दीजिए। जहां तक स्पेशल सेशन है, जब 62 का बार बार बोला जाता है ना, आप चेक कर लो हिस्टोरिकल फैक्ट, विंटर सेशन हमारा नवंबर दिसंबर में होता है, नेहरू जी ने एडवांस करा दिया। कोई स्पेशल सेशन तब भी नहीं था, 2008 में भी नहीं था, और उल्टा आपको पता है कि 2008 में भी स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, 91 के इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं बुलाया, 1984 के इंदिरा असैसिनेशन और जेनोसाइड पे नहीं बुलाया सिक्कों के, और उन्होंने अभी इमरजेंसी पे हम लोग करना चाह रहे तो उसको विरोध किया। और ये स्पेशल सेशन की बात करें, चलिए बोले स्पेशल सेशन, 26 इंडिया अलायंस की पार्टी केवल 16 ने साइन किया, और सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी साथ में नहीं, और सबसे पुराने नेता शरद पवार आम आदमी पार्टी, ये क्या गजब है? सोमनाथ भारती, नहीं, ये अनफेयर होगा। अंडरस्टैंड, देखिए फॉर्मर मिनिस्टर इज सिटिंग, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज सिटिंग, बोथ प्लीज अंडरस्टैंड। और जर्नलिस्ट आल्सो, बिग जर्नलिस्ट एंड सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह इज सिटिंग, किशोर तिवारी इज सिटिंग। अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओके, शाउटिंग मैच नहीं है, देश का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम है। सोमनाथ भारती, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज कि एक पार्लियामेंट सेशन बुलाने की डिमांड लगातार हो रही है, लेकिन शरद पवार जिनकी बहुत इमेंस रिस्पेक्ट है देश की राजनीति के अंदर, उन्होंने बोला ऐसे गंभीर विषयों के ऊपर सेशंस नहीं बुलाए जाते हैं, सरकार की ब्रीफिंग दूसरे तरीके से होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही ट्राइड। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सेशन बुलाने के वो पक्ष में नहीं है, और आम आदमी पार्टी भी शायद इसी राय की है। क्या कहना चाहते हैं, या नहीं है इस राय की? अमीश जी, मैं भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बड़े आराम से सुन रहा था, बहुत गहन दोनों में वाद विवाद हो रहा था। मुसीबत क्या है कि जो मूल क्वेश्चन है, जो मूट क्वेश्चन है, उससे ध्यान भटकाने का प्रयास करती है कांग्रेस। देखिए, मैंने पहले भी आपके शो पे कह चुका हूं ये बात कि राहुल जी का ये पूछना, माननीय राहुल जी का ये पूछना कि विदेश मंत्री जी ने एडवांस में इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को क्यों दिया अटैक के बारे में, जेन्युइन है। लेकिन ये पूछना उसी दौरान कि आईएएफ में कितने विमान गिराए गए, ये तो पाकिस्तानी मानसिकता है। मैं ये देख पाता हूं कि जब जब भाजपा घिरने लगती है तो कांग्रेस कुछ ऐसे स्टेटमेंट कह देती है, कुछ ऐसे सवाल पूछ देती है, जिससे सारा जो नैरेटिव है देश में बन रहा होता है भाजपा के विरोध में, वो डिरेल हो जाता है। मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान से सवाल पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, इस देश के अंदर कौन देशद्रोही होगा जो नहीं पूछना चाहता होगा? पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाए, कौन नहीं चाहता होगा? जी। इस देश के अंदर इतनी अच्छी माहौल हो रहा था कि हम सब देख पा रहे थे कि इस बार तो जिसके लिए माननीय अमित शाह जी ने कांग्रेस को बार बार धिक्कारा पार्लियामेंट के अंदर कि आपने सीज फायर क्यों किया जब पीओके आ रहा था, तो मैं आज भाजपा के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहता हूं कि आपने सीज फायर क्यों किया जब पीओके आ रहा था? तो किसके कहने पे किया, किस इंटरेस्ट में किया? और बहुत अच्छा रहता अगर मोदी जी आया करते, लेकिन किया किसने? यूएस के अंकल ट्रंप ने कर दिया। जी। ट्रंप साहब ने पता है जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, वो भाषा तो बिल्कुल ही निंदनीय है, लेकिन माननीय मोदी जी का दायित्व बनता है कि अपनी भाषा में ट्रंप साहब को, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कभी इलेक्शन कैंपेन किया था। आपको लग रहा है ये जो कांग्रेस सेशन बुलाने की व्याकुलता दिखा रही है, ये सही है या गलत है? आप मुझे, मैं बोल रहा हूं, देखिए, मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस बात को समझ लिया है कि इस देश के अंदर भाजपा और कांग्रेस की नुरा कुश्ती है।
कि जब जब भाजपा घिरती है कांग्रेस ऐसे पूछ लेती है कि सारा डिरेल हो जाता है। इसलिए मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुनिश्चित करती है आपके जरिए कि पार्लियामेंट सेशन जब बुलाएंगे उसमें ऐसा कोई सवाल आम आदमी पार्टी नहीं पूछेगी जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। लेकिन दूसरी बात, देखिए कोई भी अधिकार, कोई भी राइट बगैर दायित्व का तो आता नहीं है। तो माननीय मोदी जी जब सेना के पराक्रम को अपना पराक्रम दिखा करके चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो ये उनका दायित्व बनता है कि आज वो पार्लियामेंट सेशन में आकर के सारे सवालों का जवाब भी दें। ठीक है, विपक्ष जब बीजेपी डिरेल हो कैसा एक साथ खड़ा था। ओके 150 सोमनाथ जी यहाँ पर कांग्रेस की लेकिन फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर रही, बात का जवाब देंगी। आखिरकार विपक्ष उसका जवाब शहजाद पूनावाला देंगे। बड़ा अच्छा रहा। निगत आपको मैं मौका देता हूं। पाकिस्तान जब बीजेपी घेरने लगती है कांग्रेस पार्टी एक तरह से ऑक्सीजन दे देती है, ऐसा आम आदमी पार्टी को कई बार लगता है। देखिए आम आदमी पार्टी को तो ऐसा लगेगा ही, क्योंकि किसने इन्हें पनाह दी थी और किन्होंने शुरुआत करी थी वो तो ये भी जानते हैं और जग जाहिर है और पूरे देश ने देखा है। तो इन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। लेकिन अगर पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं आप लोग, अगर पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा रहा है तो पाकिस्तानी परस्ती नहीं, रफेल जब पूछ रहे गिरे हुए राहुल गांधी, ये तो सीडीएस अनिल चौहान जी ने खुद कह दिया कि अरे कैसे आम आदमी पार्टी कहती है। सुनिए ये तो सीडीएस साहब ने खुद कह दिया ना कि गिरे हैं, लेकिन हमने उसको टैक्टिकली चेंज करा और उसके बाद हमने और अच्छे तरीके से प्रहार किया और आतंकवादी संगठनों को खत्म करा। हम कह रहे सरकार झूठ क्यों बोल रही है, दही जमा कर क्यों बैठी? अरे हुआ नुकसान होता है, हम समझते हैं, लेकिन देश की सेना के साथ पूरा भारत खड़ा है। यहाँ ये कैसे खड़े हुए हैं आप? झूठ नहीं बोलना था, आपको आप ही के सहयोगी दल कह रहे हैं कि ये मत पूछिए, ये मत पूछिए, ये पाकिस्तान परस्ती है। सहयोगी दल है पार्टी की, मेरी सीनियर लीडरशिप नहीं है जो हमें बताएगी हमें क्या पूछना है। हम कहेंगे पार्लियामेंट्री सेशन बुलाए, क्योंकि हमें जानना है अकाउंटेबिलिटी किसकी है। हमें ओके सोमनाथ भारती रिप्लाई टू दिस। इनके हिसाब से ओके सोमनाथ भारती 30 सेकंड। सोमनाथ जी 30 सेकंड जवाब। निगत अब्बास की बात ना बिल्कुल नहीं 10 सेकंड। सोमनाथ भारती 10 सेकंड में आपके सोमनाथ भारती 30 सेकंड आप रिप्लाई करिए, मैं आपको आगे दूंगा। अपनी टर्न का वेट करें। सोमनाथ जी कांग्रेस ने कई ऐसे सवाल कर दिए, कांग्रेस ने कहीं ऐसे सवाल कर दिए जो सवाल करता है, वो तो आपके पैदा होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक तो राफेल वाला था, दूसरा कह दिए भी छुटपुट युद्ध। अरे भाई सेना का पराक्रम 9 एयर बेस, अब तो 28 संख्या हो गई, खत्म हो गया। छुटपुट कहेंगे, सेना के पराक्रम को अब छोटा दिखाएंगे, ये देश नहीं सहेगा। इसलिए मैं कांग्रेस साथियों को कहना चाहता हूं गलती को मान लीजिए, आपसे गलतियां हुई, लेकिन भाजपा साथियों को कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में तो बुलाना पड़ेगा आपको। ठीक हम सारे सांसद जो हैं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, जो कि हमारे जरिए देश पूछेगा ना जी। अब देखिए डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश का कह रहा है कि जी सेना नतमस्तक है मोदी जी के, इस पर सवाल तो पूछना लाजमी है। माननीय विजय शाह जी कह रहे हैं, मंत्री हैं एमपी में, कह रहे हैं जो कर्नल कुरैशी है वो आतंकी की बहन है, सवाल पूछना लाजमी है। कह रहे हैं कि जी अपने आप सुरक्षा कर लेती पहलगाम की मैंने, ऐसे कैसे होगा? पूरे देश ने देखा है। आप बोले आम आदमी पैदा कहां से होती है? हमने तो रामलीला मैदान में पैदा होती हुई देखी, मैंने खुद देखी। आम आदमी पार्टी का सहयोग किसने करा और इन्होंने दरवाजे किस पार्टी के जाके खटखटाए थे? दुर्भाग्य से उस समय मैं भी उसी पार्टी में थी, तो मैंने बड़े गौर से देखा है कि कहां ये खटखटा के किसके खटखटाए थे, किसके खटखटाए? नहीं पता। आप नेशनल टीवी में मैडम बात बोल रहे हैं। आप सोमनाथ भारती एक वरिष्ठ आदमी है, आप कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती की पार्टी दरवाजा खटखटा रही थी भारतीय जनता पार्टी का। कब एक्सपोज करिए, कब? अरे देखा है ना, सबने देखा है 2014 में किस प्रकार इन्होंने भीख भी मांगी थी। खैर मुझे उस पर किसने भीख मांगी थी? आम आदमी पार्टी ने। अमीश जी आम आदमी पार्टी भिखारी है, आम आदमी पार्टी के पैदा होने पर सवाल है। अपने चैनल को दुष्प्रचार का साधन न बनवाइए, खूब बोल रही है कि महिला है, हम सब इज्जत करते हैं। सोमनाथ भारती और रिएक्शन इज बेस्ट। अच्छा सोमनाथ भारती को अरे आपके सवाल ही बड़े गंभीर है भाई, मेरे को तो मौका ही नहीं मिल रहा किसी और के पास जाने का। एक सेकंड सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल है, आपके पैदा होने पे सवाल है। आप भिखारी की तरह पॉलिटिकल पार्टी भाई, वो अपनी सोमनाथ ही उनकी पार्टी, उनके पार्टी बिल्कुल पर्सनल नहीं आपने बोला। सोमनाथ भारती जवाब, सोमनाथ भारती जवाब, बड़े सारी बातें कही गई। सोमनाथ जी देखिए कांग्रेस ने किस प्रकार से, देखिए कांग्रेस, अब हमारा कांग्रेस का क्या रहा है आपने हरियाणा में देख लिया, आपने दिल्ली में देख लिया, उपचुनाव में देख लिया। हम चुनाव अलग लड़ रहे हैं, अभी जो बिहार में चुनाव होगा वहां भी हम चुनाव अलग लड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस अपनी वजूद तलाश रही है,
मतलब इनके जो नेता माननीय राहुल जी हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि सारा कुछ किया कराया पे पानी फिर जाता है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या दोस्ती हो गई आपकी भाजपा से, आप बैठी बिठाई ऐसी क्या हो गई दोस्ती आपकी भाजपा से कि हम अपना वजूद तलाश रहे हैं। वाह, आप सोचिए, जाकर एक बार अरविंद केजरीवाल सुनिए, से पूछ कर आइए नई दिल्ली की सीट हो निकट जी, या दिल्ली के 7 सीट हो, सबने खुल के देखा, आपने भाजपा का साथ दिया। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं तो भुक्तभोगी हूँ कि कांग्रेस ने भाजपा के बी टीम की तरह काम किया। नई दिल्ली के 7 सीटों पे कांग्रेस ने भाजपा के बी टीम की तरह काम किया। दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के बी टीम की तरह काम किया। ये पहली पार्टी है जो हारने पे नाचती है। 70 में 0 सीट, लेकिन कांग्रेस का आनंद चरम सीमा पर। ये पहली पार्टी है, हारने पे नाचती है। नहीं मतलब वैसे कांग्रेस आईना दिखा रही है आम आदमी पार्टी को, देखो आपका क्या हाल हुआ है। दिल्ली के अंदर आखिरी चुनाव दिल्ली का हुआ है, कांग्रेस की 0 सीटें आई हैं। अब हाल किसका क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सतीश के सिंह है, मलूक नागर है, दोनों वरिष्ठ हैं, किशोर तिवारी भी वेट कर रहे हैं और इस चर्चा को शुरू हुए 26 मिनट हो चुके हैं। मैं आपके पास आता हूं सतीश के सिंह, क्या पॉलिटिक्स अब राष्ट्र हित के ऊपर हो रही है? देखिए, इस देश की कुछ बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने बड़ा मेच्योरली विदेश में बोला है, लेकिन हमारे देश में जिस तरह की सियासत हम कई बड़े नेताओं को बोलते हुए देख रहे हैं और कांग्रेस उसमें अलग थलग हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई देश अलग थलग नहीं हो रहा है। नहीं, कांग्रेस अलग थलग हो रही है। देश अलग थलग नहीं हो रहा है और कांग्रेस भी अलग थलग नहीं हो रही है। पहली बात आप समझ लीजिए, देश के बाहर अगर विपक्षी नेताओं की जरूरत है, सखा हो जाते हैं, तो देश के भीतर शत्रु नहीं हो सकते। और जब जय उद्घोष ही पूरा ऑपरेशन सिंदूर में है, तो आप संसद से कैसे भाग सकते हैं? संसद में आइए, बोलिए कि हमने इसको इतना मारा, इतना मार के गिरा दिया, पाकिस्तान तबाह हो गया, कराची लाहौर पर कब्जा हो गया, जो कुछ भी है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है पाकिस्तान के अंदर, मानता हूं, लेकिन मैं गांव से आ रहा हूं। 2 सवाल सब लोग पूछते हैं, 2 सवाल बहुत आम आदमी पूछता है। एक कि ये सीज फायर एकाएक हुआ क्यों, नंबर 1। नंबर 2, सिंदूर तो सिर्फ पति देता है, यह बात है। लेकिन सिंदूर को अगर आप अबीर के रूप में उड़ा रहे हैं पूरे देश में, घर के भीतर ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ तो पॉज लगा हुआ है, लेकिन घर में ही आप ऑपरेशन सिंदूर में लगे हुए हैं, जहां राजनीतिक मंचों पर होना चाहिए था कि तिरंगे के नीचे जैसे विदेशों में सब लोग गए हैं, साथ मिलकर गए हैं, उसी तरह से संसद में या राजनीतिक मंचों पर पूरा विपक्ष और देश की सरकार एक साथ झंडा लहराना चाहिए। ओके, मलूक नागर पॉलिटिक्स एनडीए कर रहा है। मलूक नागर जवाब, मैं आऊंगा आपके पास शहजाद जी। मलूक नागर, देखिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसमें जो लोग संसद के बुलाने की बात कर रहे हैं, मैं सांसद रहा हूं, ये जो बैठे हैं आपके साथ में कोई संसद तो रहा नहीं है। वहां सीटें कांग्रेस की सब खाली पड़ी रही थी और 17वीं लोकसभा के आखिरी 5 सेशन 0 गए हैं। और जब अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जब पाकिस्तान की संसद चली तो हमारे देश में सब साफ दिख रहा था वहां विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं। और खड़गे साहब ये कह चुके हैं साफ कि एडमिट फैक्ट है कि उन्होंने कहा ऐसे बयान मत दो जो देश के खिलाफ जाएं। इसका मतलब कांग्रेस के नेता ऐसे बयान दे रहे थे जो देश के खिलाफ जा रहे हैं, ये एडमिट फैक्ट है। और वो ये भी कह चुके ऐसे बयान मत दो जो गुटबाजी दिख है। इसका मतलब कांग्रेस में साफ गुटबाजी दिख रही है। 2 विचारधारा के लोग हैं, संजय राउत खिसकती हुई राजनीतिक पार्टी। संजय राउत भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं गैर जिम्मेदार है। खैर मैं पूरी कर दूं बात अपनी। तो ऐसी स्थिति में जब अभी वहां बहुत सारे कुख्यात आतंकवादी जिंदा हैं, बहुत सारे आतंकवादी कैंप अभी ध्वस्त करने बाकी हैं और पीओके को लेना बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसे में क्या जल्दी मच रही है कि जब ये खड़गे साहब कह चुके कि बयान ऐसे देते हैं, पार्लियामेंट में भी ऐसे ही पूछेंगे सवाल, तो क्या पाकिस्तान को ये कमजोरी अपनी देना चाहते हैं? क्या सुनिए मलूक जी, सच में बाकी है, बात सही है तो सीज फायर क्यों, 1 नंबर सवाल। दूसरा, आपको ज्यादा जानकारी आपको सब लोगों की होगी कि तलहा सईद, हफीज सईद का बेटा और कसूरी जो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके साथ पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो मंच साझा कर रहे हैं।
तो भाई ये बता दो ना कि भाई हाँ वही तो एक्सपोज कर रहे हैं। ओके ओके नहीं, किशोर तो तिवारी इसका मतलब संसद क्यों नहीं चलेगा? किशोर तिवारी पाकिस्तान में संसद बंद हुआ क्या? वेरी अनफेयर। नहीं किशोर पाकिस्तान में संसद हाउ कैन यू कंपेयर इंडिया एंड पाकिस्तान? नहीं नहीं यार अमीश भाई, वर्ल्ड इज कंपेयरिंग यू, अमीश भाई, वर्ल्ड इज कंपेयरिंग यू, नेवर हैपेंड इन 15 years. What? अमीश भाई बोलने दो ना। एक तराजू पे तोल रहा है पूरा वर्ल्ड, इस पर जवाब होना चाहिए। अब पाकिस्तान में आप डेमोक्रेसी मानते हैं सतीश जी? पाकिस्तान की क्या होता है? एक सेकंड निकट सान, आप पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मानते हैं? नहीं कुछ तो नहीं। फिर कौन हु रन्स द बिजनेस इन पाकिस्तान? आर्मी रन्स इट। अरे गुंडों का बारात है, उसको नेस नाबूद करो। गुंडों का बारात है तो हाँ बिल्कुल है, प्लीज समय बिल्कुल है, नेस नाबूद है। शहजाद देन किशोर तिवारी, देन किशोर तिवारी। पूरा आपका शो है, इसलिए मैं आपके प्रेरोगेटिव पे बिल्कुल मेक योर पॉइंट पर 4 वर्सेस 2 है और सभी लोग अपनी बात रखें। और मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। सतीश जी आपसे भी अनुरोध है, हाँ आप मेरे बड़े हैं, अभिभावक हैं। अभी देखिए सतीश जी ने एक अच्छी बात बोली कि विदेश में जाते तो ये दोस्त है, देश में शत्रु कैसे। सर सवाल तो ये होना चाहिए कि मेरा सांसद अगर परिवार की भक्ति करे तो वो दोस्त है, और अगर देश की भक्ति करे विदेश जाकर तो वो शत्रु कैसे हो जाता है। यहाँ पर अभी बड़ा स्टेटमेंट, हम देश के साथ, अरे थरूर के साथ तो हो जाओ, पहले सलमान के साथ तो हो जाओ, देश के साथ तो बाद में हो जाना। ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करते हैं। फिर तीसरी बात, अभी हमारे सोमनाथ दा मेरे घर के बगल में रहते, मालवीय नगर से हैं। सोमनाथ दा ने बोला हम ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। वाह वाह। 2016 में किसने डाउट किया था सर्जिकल स्ट्राइक? कौन आया था पेपर में? पाकिस्तान के मिस्टर केजरीवाल। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला प्लीज। 2019 में किसने डाउट किया था बालाकोट? अच्छा फिर चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज तो सोमनाथ जी की पार्टी नहीं पूछा। सर 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड और, आई रिक्वेस्ट यू। भगवंत मान जी ने जो बोला है जी, 1 नेशन 1 हस्बैंड। सर ये सिंदूर जो होता है ना, वो पत्नी का श्रृंगार होता है, बारूद बनता है तो संगार होता है। हनुमान पर आ जाता है तो भक्ति होती है, और दुर्गा के साथ होती है तो शक्ति होती है। ये सैन्य शक्ति का भी अपमान है, ये सनातन की परिचय का भी अपमान है साहब। और मैं भगवंत मान के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता, मैं कभी नहीं जाता। कांग्रेस वाले बोलते हैं आफ्टर 8 PM नो भगवंत मान, मैं नहीं बोलता, मैं कतई नहीं बोलता। मेरे लिए वो भी अभिभावक, वो भी सीएम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर का सैन्य शक्ति और महिलाओं का दोनों का अपमान आप करते हैं यहाँ पे बैठ के। आपने एक बार भी खंडन किया। और लास्ट एक लास्ट 1 लाइन, जस्ट 5 सेकंड्स, एक फैक्चुअल करेक्शन। किशोर तिवारी भी वेट कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए आज डांटेंगे मुझे लगता है कुछ ज्यादा। ओके सोमनाथ भारती, भगवंत मान ने वो क्यों बोला, क्या आवश्यकता थी? एक देश में एक हस्बैंड होगा वाला भाई साहब ने 1 नेशन 1 हस्बैंड। रुकिए, कंटेक्स्ट तो देखिए। आज सतीश जी ने बोला है कि भाजपा के साथियों ने घर घर जाके सिंदूर बांटने का जो शुरुआत किया, सर ये उसी लहजे में तो बोला। प्लीज इसको रोकिए, गलत खबर है। क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं सनातनी हूँ, ऐसा कौन सा प्रोग्राम? मैं सनातनी हूँ, आपको पता है ये गलत है, इतना झूठ मत बोलिए। मुझे पता है सिंदूर पे हक सिर्फ पति का होता है। एक पति ही दे सकता है पत्नी को सिंदूर, और कोई नहीं दे सकता। जब ये उल्टा पड़ गया, अरे आपके प्रवक्ताओं ने जूम इन। मैं बताना चाहता हूं सिंदूर जैसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये फेक खबर है और इस प्रोपेगेंडा को कोई ना आगे बढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैटेगोरिकली फेक न्यूज है और बकायदा इसको कहा गया है फेक न्यूज है। बीजेपी ने ऑफिशियली बोला है हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, सिर्फ बात को डिरेल करने के लिए और सियासत करने के लिए कुछ प्रोपेगेंडिस्ट ने इस खबर को फैलाया गया, ये कहा गया। ओके नाउ सोमनाथ भारती, 1 नेशन 1 हस्बैंड। भगवंत मान बहुत सीनियर नेता है, मैंने तो बात कही, ये तो उस बात पे कटाक्ष है, ये उस बात पे कटाक्ष है जो भाजपा ने शुरुआत किया। जब ये घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे अमीश जी, वो फेक है। और जब ये सिंदूर पर हक सिर्फ पति का है, अरे ऐसे कैसे नहीं है सर? एक नोटिस के ऊपर भाजपा के प्रवक्ता साथियों ने बात कही है। सर कही है, ये खबर गलत है। एक वाक्य किसने बोला भाई? चुकी आपने हमारे सेना का शौर्य। अगर नहीं तो शिवम त्यागी बड़े भारतीय जनता। ओके एक सेकंड, मैं क्योंकि मैं ऑफिशियल प्रवक्ता, मुझे मौका दीजिए। इस पे मुझे मौका दीजिए। मौका दिया, बहुत मौका दिया। देखिए ऐसा है, घर घर दारू बांटने का, शराब बांटने का कुछ लोगों का कार्यक्रम रहा है।
घर घर सिंदूर बांटने का। सर सोमनाथ जी एक सब समझ लीजिए, हमारी पार्टी में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। जीएस लेवल पे कोई भी प्रोग्राम अनाउंस होता है, जैसे सिद्धि से संकल्प तक का प्रोग्राम है, तिरंगा यात्रा, जीएस लेवल पे और ये होता है। जीएस जनरल सेक्रेटरी। अभी निगत अब्बास ने बोला शिवम त्यागी, उन्होंने क्योंकि एक नाम लिया हमारे प्रवक्ता का, आप बता दीजिए उनका वीडियो बाइट। मैं वीडियो आपको नहीं अभी दीजिए, अभी आरोप लगाने से पहले नहीं था आपके पास। शिवम त्यागी जैसे राष्ट्रवादी पे इस प्रकार का घटिया आरोप लगाने के लिए, और निगत अब्बास आप बहुत नहीं ऐसा है ना। किशोर तिवारी के नेता ने भी सिमिलर तरह की बात बोली है। ये वन हस्बैंड वन सिंदूर का नया प्रोग्राम है। प्रियंका चतुर्वेदी भी ऑपरेशन सिंदूर के मिशन पे गई हुई हैं, जिनको आप कह रहे हैं वो बीजेपी से टिकट मांगने की कोशिश कर रही है। आपने मेरे कार्यक्रम में बोला जो देश के लिए बात कर रहा है वो भाजपा के लिए बात कर रहा है किशोर तिवारी जी। और मैं माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं आपके पास, मैं लेट आ रहा हूं। यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। नहीं आप निकट और नहीं निकट और शहजाद का ही टक्कर किया करो, और बीच में वो अंध वक्त को लाके और बिठा लिया करो जो होगा तो। लेकिन है ना अमित देवगन, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और शहजाद का भी प्रमोशन होने के चांसेस है उसमें, चलो चलता है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, मैं देश के लिए बात रखने के लिए प्रियंका जी बोलने दीजिए, पहली बार बोल रहे हैं सर, वैसे ही। अरे यार शहजाद एक तरह 100 रुपए की बनियान से तू 200 रुपए वाला हुआ, मैं समझ रहा हूँ, और मुझे बोलने दो कच्चे के दिन आ गया आपके कच्चे के। अरे भाई बोलो यार, अरे आमिश ये एडवांटेज ले रहा है। मैं बुनियादी बात कर रहा हूं कि सिंदूर का जो राजकीय कार्यक्रम बीजेपी ने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किया था, वो सिंदूर का सेल फेल हो गया है। और दूसरी बात, आज राम गोपाल यादव जी ने जो कुछ पूछा वो सवाल बुनियादी है। दूसरी बात, राहुल जी ने जो कटाक्ष रखे हैं वो बहुत बुनियादी है। आप ये छुटपुट नेता जो गए हैं विदेश में घूमने को, उनके ऊपर मत जाइए। जो विपक्ष के नेता है, अरे भाई बीजेपी की बी टीम हो गई है वो पूरी, मुझे बोलने दो। छुटपुट है, अरे भाई छुटपुट है नेता, घूमने गई है। सुप्रिया सुले को कमी, अरे भाई, अरे मेरे को ये क्या बोले जा रहे भाई। अरे क्या आमिर जी बोलने नहीं देते। अच्छा बोलिए, आप बोलने दीजिए उनको 30 सेकंड और। कुछ भी बोलेंगे मतलब कनिमोजी और सुप्रिया सुले पे ये बोलेंगे इस प्रकार की बातें, और यहाँ पे निगत अब्बास बहुत दावा करते हैं, एक शब्द नहीं बोल रही। शांति निगत और शहजाद शांति। वक्त है एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज का टक्कर जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आप टक्कर का बेहद खास एडिशन। किशोर तिवारी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स, शो मी एंड किशोर तिवारी, नो वन एल्स। थोड़ा तो अब आप लोग सहनशीलता रखिए भाई, बोलिए। ओके किशोर तिवारी। थैंक यू अमित, और थैंक यू अमित, दिखते भी हम सुंदर हैं। हाँ तो एक बात मैं बोलता हूँ कि विपक्ष की जो भूमिका है और विपक्ष नेता ने जो मांग की है। किशोर जी अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं। मैं अब अमीश बोल रहा हूं, मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। आपको लगता है सुप्रिया सुले, असाउद्दीन ओवैसी, प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी ये छुटपुट नेता हैं? रविशंकर प्रसाद छुटपुट नेता हैं? श्रीकांत शिंदे का छुटपुट नेता है, 4 बारी का सांसद है श्रीकांत शिंदे। अरे मेरी कुछ जवाब देने देंगे। अब मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। कुछ लोग ये जो नेता एक समय पे बड़े नेता थे, अब इन्होंने समझ लिया है कि शायद कांग्रेस लौट के नहीं आएंगी, शायद अपनी को केवल बीजेपी की गुलामी से ही राजकीय अस्तित्व रहेगा, और ये सब लोग पॉलिटिकल संदर्भ गमा चुके हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कांग्रेस लौट के नहीं आएगी, ये तो आप तो ऐसी एक सेकंड और लाइटर नोट बात हो गई है ये। लेकिन आप ऐसी मुस्कुरा के कह रहे हैं कांग्रेस लौट के वापस नहीं आएगी, और कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि जहां जाने का मौका मिल रहा है चले जाओ, कमाल है। और शिवसेना का क्या होगा? एक सेकेंड, अरे कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं आज।
आज तो कांग्रेस का कुछ बचा ही नहीं जो बात किशोर तिवारी ने बोली। मैं नहीं सुनता ये बात अमित जी, मैं नहीं सुनता किशोर तिवारी ने जो बोला। अरे जरा सोमनाथ को बोलने दो। मैं नहीं बोल रहा, आपसे बोल रहा। अच्छा अब आप बताइए सोमनाथ जी की स्माइल। अच्छा ठीक है, अरे नहीं ऑल फेयरनेस मैडम, ऑल फेयरनेस मैडम, विद ऑल फेयरनेस यू प्लीज मेक योर पॉइंट। ओके, निगत जी को चांस मिलना चाहिए। निगत जी की पार्टी को निपटा रहा है एक व्यक्ति। किशोर देखिए किसी में सुनिए ओके, किशोर तिवारी ऑन वन साइड, निगत जी ऑन वन साइड। खुलकर कहती हूँ, आपका चैनल बहुत लोग, आपकी वीडियो बहुत का ये शो बहुत लोग देखते हैं कि ये वो पार्टी है जिसने आजादी में अपनी शहादत दी है, इसको मिटा नहीं सकता कोई। ऐसे किशोर तिवारी को क्या कह रही है? डिबेट में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति, क्या पूरे देश में कोई भी व्यक्ति, ये देश के खून से बनी है पार्टी। वो हंस रहे हैं। शांति शहजाद प्लीज शहजाद। देश के लोगों ने अपनी शहादत दी है कि हमारे देश को आजादी मिले। ओके, किशोर तिवारी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। ओके, किशोर तिवारी तो ये उद्धव सेना का क्या हो रहा है? चलो आप कह रहे हो कांग्रेस निपट गई है, कांग्रेस को लग रहा है कि वो वापस नहीं आएगी, आप लोग कैसे वापस आएंगे फिर? अरे भाई, जैसे शरद पवार आज आए नहीं, उनके पूरे के पूरे लोग अजीत पवार के इसमें जाने को तैयार है। और निकत अब्बास का मेरे को एक देखा मैंने, जब वो उस साइड में थी तो बड़े पॉइंट लेके आती थी, अब इस साइड में है तो बड़े बड़े पॉइंट लेके आती है। लेकिन जमीन पे काम होना चाहिए। हाँ, और पैराशूट से उतरने वाले नेताओं को घर पे बिठाना चाहिए, और जो 75 और 80 के हो गए उनको भी बिठाना चाहिए, नया नेतृत्व लाना चाहिए, और जनता के सवालों पे बात होनी चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया ये बीजेपी ज्यादा बताती है, हमने बीजेपी के फेल्यूअर्स को गिनना चाहिए। चलिए, अभी तो फिलहाल आपने कांग्रेस के लिए ही काफी सारे अब डाल दिए हैं क्वेश्चन मार्क, लेकिन चलते चलते आज का विचार, ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। तो फिलहाल सीएनबी से आवाज की टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।